शुरुआत में मनुष्य का जन्म होना चाहिए। हाँ। इंसानी मिल जाता था वहीं गंगा किनारे और मतलब समुद्र किनारे डुबकी लगाकर मछलियाँ कच्ची खाते थे। मृत्यु करने की इच्छा हुई, जो जहाँ पाता था मतलब उसका पशुओं की तरह करने लगे। कांदा बनाया, चौंक चौंक करके बनाया, तमाम किस्म के ज्ञान आने लगा। उसे वन में आग लग गई, अस पक गया। जानेंगे कि जो हमारा जो इंसान की उत्पत्ति कैसी हुई है, इंसान कैसे पैदा हुए और ये कैसे विकास हुआ, इनका कैसे क्या क्या इनकी चीज़ें हुई है, जो आज हमारा जो इंसान है कितना बुद्धिजीवी जो हो चुका है। ये आज की वीडियो में हम इस चीज़ पे बाबा जी से चर्चा करेंगे। और बाबा जी काफ़ी ज्ञानी पुरुष हैं और ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है और इनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत सारे ज्ञान है। उस ज्ञान को हम जानने वाले हैं और जो हमारा विचार धारणा है, जो इंसान का विचार धारणा, उस विचार धारणा को हम लोग समझने वाले हैं। आज में मनुष्य का जन्म होना चाहिए। हाँ। वह जन्म कैसे हुआ? वह जन्म हुआ पृथ्वी से। पृथ्वी से जब जन्म हुआ तो जो गंगा सागर है, हर जगह मनुष्य का अवतार नहीं देती। एक जगह ऐसा जगह है जहाँ को मानव के हिसाब से मतलब पृथ्वी लिया एक बालक का। जब एक बालक का जन्म हुआ तो धीरे 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 वो बालक छोटा से बड़ा होने लगा और वो जैसे पशु पक्षियाँ रहते थे, जो खाते थे वही वो धीरे धीरे खाने पीने लगा। खाते पीते कुछ दिनों के बाद, कम से कम 5, 7, 10 सालों के बाद एक लड़की पैदा हो। लड़की जब पैदा हो तो वो अभी धीरे धीरे मतलब प्राकृतिक कृपा से वो भी मतलब सयानी हो गई। जब सयानी हो गई, दोनों मतलब रहने थे और कंदरों में घुस के रहते थे। शेर, चीता और सब पशुओं से डरते थे। जब इनके धीरे धीरे संख्या बढ़ गई तो मांसाहारी थे, जैसे पशु चलते थे उसी प्रकार से गोड़ के बल नहीं चलते थे, चारों मतलब चलते थे। गोड़ की मतलब पिछा कर भागते थे, उस प्रकार से चलते थे। जब जहाँ पानी सानी मिल जाता था वहीं गंगा किनारे और मतलब समुद्र किनारे डुबकी लगाकर मछलियाँ कच्ची खाते थे, मिट्टियों में ढूंढते थे। जब इंसान पनप रहा था, हाँ, उस समय ये सब जो भी पाते थे मतलब खाने की जो खाते थे। धीरे धीरे जनसंख्या आगे बढ़ी इन लोगों। जब संख्या आगे बढ़ी तो आटो प्राकृतिक देन के हिसाब से मतलब कि इनको संभोग करने की इच्छा हुई, जो जहाँ पाता था मतलब उसका पशुओं की तरह करने लगे। काफ़ी दिनों के बाद जनसंख्या बढ़ने लगी। जब संख्या बढ़ने लगी तो जैसे मतलब कि जंगल में पशुओं को मार के खाते थे। मतलब इस तरह से जो जिसको पाता था उसे मार के खाता था। अगर मतलब शेर पाता था इनको मार देता था और ये मतलब धीरे धीरे यहाँ तरीके से उसे रुकते थे। और धीरे धीरे इन लोगों ने बनाया उस वृक्षों का मतलब डंडा बनाया, चौंक करके बनाया, तमाम किस्म के ज्ञान आने लगा। तो यह तरीके से उनका मतलब निवारण करते थे, लड़ाई करते थे। कुछ दिनों के बाद वहाँ घर्षण से वन में आग लग गई। जब आग लग गई तो उसमें जानवर रहने लगे। जानवर थे तो उस आग से जानवर मर गए और उनका मांस पक गया और खाने में स्वादिष्ट रहने लगा। इन लोगों ने क्या काम किया, उस आग को इकट्ठा करके उसमें लक्कर डालने लगे। और जो भी मतलब आदमी ठंडा हो जाता है या मतलब जलाता तो उसको तापने लगे। अब जब तापने लगे तो उनको ज्ञान आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे यहाँ तरीके से मतलब करते मतलब आगे बढ़े। जब कुछ विद्वान हुए कुछ लोग, तो जहाँ भी खाल खा के छोड़ देते थे वो सूख जाता था। वो सब पाषाण युग की बात है। हाँ, प्रसार काल में। हाँ, प्रसार काल की बात है। और जब रुक जाता था वो चमड़े को उसको मतलब कहीं मिट्टियों में घिस के उसके मतलब मांस को छुड़ा देते थे। जब वो नमकीन मिट्टी मिली उसमें ज़्यादा साफ हो जाता था। तो कुछ पौधों का तेल उसमें लगाते थे, वो चिकना हो जाता। ये लोग क्या काम थे कि जो अन्न अच्छा खाने में लगता था वहीं उसको बोल देते थे और मिट्टी को खोद करके वही चमड़े से ये पानी निकालते थे। अच्छा। उसी को गोला करके सुखा करके उसी में खाना खाते थे। कुछ पत्थरों को तोड़ करके कुछ पत्थरों में खाते थे, लेकिन शुरुआत चमड़े का है।
चमड़े का हुआ तो इनको मतलब कुछ जब आगे हुए और जब ज्ञान हुआ तो इनको क्या कहते थे, अन्नदाता। इनका नाम पड़ गया जो मतलब अन्न खोदता था, जमीन खोद देता था, वो मतलब निकाल लेता था, लोग उसको अन्नदाता नामने लगे। किसको? वो जो निकालते थे वो गरीब मतलब, अच्छा, जो मजदूर टाइप के लोग होते थे। मजदूर का जो पसाण युग के थे। अच्छा, पछाड़ कुल के। जिसको ज्ञान हुआ उसको मतलब उसका नाम रख दिया अन्नदाता। वो मतलब इकट्ठा करता था, अन्न करता था, जो भूखा प्यासा जाता था अन्नदाता के पास वो जरूरी देता था। इस प्रकार से होते होते मतलब काफी समय बीत गया। जब काफी समय बीत गया, जो अन्न खाने लगा तो उसका मन दूसरे ढंग से होने लगा। हाँ, विचार भी अलग होने बदलने लगा, ज्ञान भी अलग होने लगा। तो उसने सोचा कि कोई शक्ति है। शक्ति क्या है? उस शक्ति को बैठ जाते थे और मतलब संधि की तरह वो ध्यान करते थे। जब ध्यान करते थे शरीर में सब शक्तियाँ हैं, लेकिन जगाना जो नहीं जगा पाता उसके लिए कुछ नहीं, जो जगाता है उसके लिए बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जो कह रहे हैं कि शरीर में ही सारी शक्तियाँ हैं। हाँ, सारी शक्तियाँ हैं। हाँ। देव भी है और दानव भी हैं। बिल्कुल, दोनों चीज है। तो हमारे शरीर में सब ब्रह्मा विष्णु महेश सभी है। इसको जगाना इंसान का काम है। किस तरह से ये जगाता है? जगा पाता है, नहीं जगा पाता। जैसे मैंने योग करके देखा हूँ कि दोनों आँख के बीच की रोशनी बहुत तेज चलती है, लेकिन वह जब जगा पाओ तब। मैंने स्वयं करके देखा हूँ कुंडली को जगाने के लिए बिना उठा कर मैं बैठे बैठे बता सकता हूँ कहाँ से गंगा का पानी अंदर जाता है, जो मतलब कि जहाँ से गंगा निकली है, जहाँ से सरजू निकली है, जहाँ से मतलब हनुमान चट्टी से निकली है। मैं बता सकता हूँ कि गंगा के सागर का पानी कैसे नीचे जाता है और ऊपर टंगा हुआ है। और कैलाश पर्वत कितने बड़े बड़े गोले बने हैं, उसी कैलाश पर्वत के ऊपर वो पहाड़ टिका है। वो सफेद रंग का है। मैं स्वयं योग करके देखा हूँ और था मैं यहाँ मैं देख रहा हूँ। वहाँ आज भी कोई मुझसे मुझे लगा तो मैं उसके अंदर घुसवा दूँ। चलो यहाँ अंदर देखो कहाँ से पानी जाता है। वो है कहाँ कि एकदम कोने है, मतलब ये जो पड़ता है अपने यहाँ कोई अपने देश के बाद दूसरा क्या, लंका नहीं, नेपाल को कम से कम 700-800 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ वो हम लोग कहते हैं वहाँ स्नान करना चाहिए। समझे? मुक्ति, हाँ, मुक्ति धाम उसका नाम लिखा है, मुक्ति धाम। उस मुक्ति धाम के कैलाश पर्वत जो है एकदम से वहीं से पानी जाता है नीचे से, और जब उसमें टक्कर तेज से लगता है तो पृथ्वी इधर उधर हो जाती है, फिर मिलती है वही भूडोल हम लोग कहते हैं उसको। मैंने उसको देखा हूँ। फिर मैंने योग से मतलब ध्यान किया, तब मैं पहुँच गया जहाँ से बड़े बड़े पर्वतों में गर्म पानी निकलता है। छूने से तुरंत आदमी खत्म हो जाएगा। जैसे यमुनोत्री में गया था तो वहाँ देखा कि मतलब कि इतना गर्म पानी है कि आलू और चावल डाल देने में 10 मिनट में पक जाता है। और दूसरे पहाड़ के ऐसे नदियाँ हैं। ऐसे नदियाँ हैं, नदियाँ नहीं, पहाड़ के अंदर से निकलता है पानी, तब वो नदियाँ में जाती है। वहाँ मैं गया हूँ जहाँ वो मतलब प्रधानमंत्री गए थे। उस साधु को मिलने गए थे, उनसे हम बहुत पहले मिल चुके हैं। साक्षात गया हूँ और वहाँ रह करके देखा हूँ ऊपर से मतलब पानी गिरता है, बस नीचे उसका गिरता है। वहाँ से मैं पैदल गया था ऋषिकेश से, और पैदल भी आए थे। समझे? भ्रमण किया था। उसके बाद जब ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद ये लोग हमेशा संत के पास रहते थे, दूसरों लोग पर नहीं पहुँचने देते। मानवादी लोग संतों के पास रहते थे क्योंकि ज्ञानी हो गया। और जब ज्ञानी तो उन्हीं ज्ञान से इनको ज्ञान होने लगा, और जातियों के इन्होंने नहीं जाने देते थे उनके पास। जब वो ज्ञान होगा तब उसी समय तो ये लोग मतलब वही संत ने बताया, वही संत ने मनु स्मृति लिखा है, तो उसी ने मतलब बताया, तो मनु स्मृति दिखाई गई। मनु स्मृति जो अभी बात हम कर रहे थे कि जो इंसान की उत्पत्ति जो हुई थी, हाँ, अभी आपने बताया कि उत्पत्ति धीरे धीरे ऐसे हुआ था, आग जला, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने
अपना जो अपने इस अंदर की जो शक्तियाँ थी, हाँ, हाँ। उस शक्तियों को विकास इन्होंने किया, हाँ। और धीरे धीरे इनके पास दिमाग आने लगा, सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगा, हाँ। तो धीरे धीरे ये विकास होने लगा और धीरे धीरे ये इंसान के रूप में आ गए। आ गया। तो आज भी हमारे इंसान जो हैं हाँ। वो आज भी जो जैसे करता है वैसे बुद्धि उसकी होती है। हाँ। आज भी मतलब कि जो जैसे कर रहा उसी प्रकार से उसकी बुद्धि होती है। का एक दिन में थोड़ी जान सका कि ये कैसे तैयार होगा बिजली। हाँ। कितना देना रिसर्च किया होगा। हाँ, ध्यान करने वाला वो मर गया, उसका ध्यान ही दूसरा हुआ। वो मर गया, उसका ध्यान ही उसका हुआ। वो छू लिया, वो मर गया, उतना लिख करके चला गया। उसके बाद वो दूसरा रिसर्च किया। उसी तरीके से रिसर्च से मनुष्य में ज्ञान की प्रवृत्ति आ गई। जब ज्ञान की प्रवृत्ति आ गई तो जो मतलब जहाँ पाता था इसलिए वो छेड़छाड़ी करता था। आज भी देखिए जो ताकतवर पशु है वो जो गैया को पकड़ लिया दूसरे नहीं जा पाता, वो मतलब यहाँ तरीके से करता था। इस प्रकार धीरे धीरे आपस में होने लगे कि भाई जो जिसका साथी उसके साथ में रहे, तो साथ में रहने की रीति हो रही है। नहीं, जैसे बाबा जी पहले जो था, जो इंसान पहले एक साथ में रहते थे। हाँ। और एक भाईचारा रहता था। हाँ। जैसे कि पहले कहा था कबीला हुआ करता था। हाँ। जहाँ पे लोग के आप गांव में तबलीग हुआ, गांव में ये बक्से। हाँ। तो जो भाईचारा हुआ करता था लोगों में, आज ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। इसलिए कि पहले था वह सच बोलती थी, किसी से कपट नहीं था। कपट नहीं था। कपट का उनको जान ही नहीं रहते थे कि हम कपट क्या है। वो जो कहते थे सच कहते थे। उसी का नाम सतयुग है। उसी के नाम सतयुग है। नाम सतयुग रखा। सतयुग। हाँ, उसी का नाम सतयुग है। इसीलिए सत जो करते थे, सही बोलते थे, सही कर्म करते थे। वह समय में किसी आदमी किसी से झूठ नहीं बोलता, झूठ जानता ही नहीं, जानता नहीं था। कपट भाव कोई नहीं था। इसलिए नारियों को पहले ध्यान दिए कि जो नारी जिसके संपर्क में उसी के साथ मतलब हो जा सकता है। तो क्योंकि सतयुग में जो बात करते थे वो ब्रह्म लीक हो जाती थी। हाँ, ब्रह्म लीक। हाँ, वो किसी प्रकार से गड़बड़ नहीं करते थे। जब नहीं करते थे तो बहुत अच्छा मतलब प्यार था। अब बुराई इसी से होती है जहाँ हम कपट करते हैं। जब लोगों में धीरे धीरे कपट आने लगा, ये मनवादी किए। कपट की विद्या को मनवादी ने शुरुआत किया। जिसके घर की मतलब देख लेते थे अच्छे मतलब स्त्री है, उसे कपट करके मतलब वो उसके साथ गलत करते थे, संभोग करते थे। हाँ, ये इन लोगों ने शुरुआत किया और दूसरे लोग आज भी उतना नहीं ज्ञानी हो सके हैं जितना ये है। आज भी इतना नहीं हो सके जितना ये हैं। और आज भी मतलब हर आदमी मजदूरी करता है, मजदूरी कभी नहीं कर पाए और केवल कपट से लोगों को भ्रम डाल करके तमाम पूजा पाठ करके दे दक्षिणा करा करके अपना राजधानी बना लिए। हाँ, वो समझ सबसे तर्राक ठाकुर था। ये झगड़ा कमजोर थे, झगड़ा नहीं करना चाहते थे। उनको धीरे धीरे ऐसे शब्दों से सिखा करके और पूर्वज को झूठी मूठी बना करके दान देने से ये होता है, हाँ ये करने से ये होता है, यहाँ से मुक्ति धाम मिलता है। तमाम चीज लोगों ने मतलब सुना, इनका जवाब नहीं दिया, ये ले लिए और ले करके राजा बने। और ऐसे ऐसे चीज को उनको विचारी बना दिए राजपूतों को कि 108 रानियाँ रखना चाहिए। उन्होंने बहुत रानियाँ को रख लिया, इसलिए मुश्किल खराब हो गए। धीरे धीरे कलयुग आने लगा। प्राकृत ने यहाँ देखता है कि जो बेचारी होता है वो भिकमंगा हो जाता है। इसलिए ये मतलब आज जान के यहाँ लोग राजा कहते थे, ये पर्दा के समान हो गए। हाँ, पर्दा के समान हो गए। और मनुष्य विधि उसी समय लिखेगी।